नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। पिछले क्लासों में हम लोगों ने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर का एक जो है आपका बेलन का जो है क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऊंचाई। एक बेलन है, बेलन का 14 सेंटीमीटर जो है हाइट ऊंचाई दे दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दे दिया है। कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया हुआ है? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक बेलन बनाते हैं। एक बेलन बनाए, ठीक है, ये एक बेलन है। ठीक है, इसमें क्या है, हम क्या ऊंचाई दे दिया है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14। और इसके वक्र पृष्ठ यानी कि यह वाला भाग, यह वाला भाग, यानी जैसे मान लीजिए बेलन है तो इसका यह वाला भाग, इसका क्षेत्रफल दे दिया कितना? 176। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 176। तो बोल रहा है इसका जो आधार है, आधार क्या है? एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मूला क्या आता है? 2 पाई आर एच। किसका? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई एच। 2 पाई होता है आपका, इसका परिधि निकालिए और एच से गुणा कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2 पाई एच इक्वल टू 176। अब इसमें से जो जो हमको पता है उसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर हमको निकालना है और एच का वैल्यू 14 हमको पता है। ठीक है, यहां से क्या? 176, 7 दूनी की 14, ठीक है 14। उसके बाद आपका 11 दूनी 22, 11 के 2 11 66 और ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कट गया तो यहाँ क्या बचा? 2। तो आर कितना हो गया हमारे पास? 2 हो गया। पूछा क्या है? आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है हमारा? वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 यानी कि 22 दूनी 44 दूनी की 88/7 हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि दो जो है आपका गोलार्ध है, यानी कि क्या है? गोलक है, उसका जो है आपका जो आपका उसका आयतन है, यानी उसकी धारिता, धारिता मतलब क्या? जितना उसका कैपेसिटी है, यानी कि उसका आयतन की बात कर रहा है। तो आयतन दिया है कितना? एक का दिया हुआ 2.7 लीटर और एक का दिया हुआ 12.5 लीटर। ठीक है, एक का 2.7 और दूसरा का 12.5 लीटर दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है उसके वक्र पृष्ठ, ठीक है, उसका जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझिए बात को। एक यह गोलक है, एक यह गोलक है, इसका कैपेसिटी कितना है? 2.7 लीटर और इसका कितना है? 12.5 लीटर। ठीक है, यानी कि कैपेसिटी की बात कर रहा है, इसके बाद क्या? धारिता का मतलब क्या? आपका क्या बात कर रहा है? उसका आयतन का। तो हम एक काम करते हैं, दोनों तो आखिर गोलक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? गोलक का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4/3 होता है आयतन फॉर्मूला, पाई और आर क्यूब। ठीक है, नीचे भी या R1 का क्यूब कर देते हैं, 4/3 पाई R2 का क्यूब। इसलिए कर रहे हैं R1 R2 क्योंकि जो है दोनों तो आखिर गोलक है तो मिल नहीं जाए, इसलिए। इसका कितना है? 2.7 लीटर और इसका कितना है? 12.5 लीटर। ये पॉइंट जो है आपका एक अंक के बाद इसको हटाइए, यहां से भी एक अंक इसको हटा दीजिए। 4/3 कट गया, पाई और पाई कट गया, बचा क्या? R1/R2 का आपका क्यूब इक्वल टू 2.7 पॉइंट हो गया था। तो अब इसको भी देखिए, 27 है, कितना 125 है, यानी कि इसको 3/5 का हम क्या कर सकते हैं? क्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडक्शन से जो है अगर आपका पावर सेम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे बेस को सेम कर सकते हैं, यानी कि R1/R2 इक्वल टू क्या? 3/5, यानी कि R1:R2 कितना आ गया हमारा? 3:5। ठीक है, यानी कि पहले गोलक और दूसरे गोलक का जो अनुपात, जिसके जो त्रिज्या है उसका अनुपात 3:5 है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है? बोल रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो क्या होता है उसका क्षेत्रफल अनुपात? 4 पाई R1 का स्क्वायर अनुपात 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो 4 पाई तो कट गया, आपका हट गया। ठीक है, अब R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R कितना है आपका? R1 कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और R2 कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 9:25। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? एक बेलन है,
ठीक है, एक बेलन है और एक क्या है आपका गोलक है। ठीक है, गोलक का त्रिज्या और जो है आपका ऊंचाई दे दिया गया है और जो गोलक है उसका त्रिज्या दे दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये बोल रहा है उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो एक बेलन है, एक बेलन डालते हैं, ये हमारा बेलन है, इसमें क्या कितना दिया हुआ आपका त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिज्या आपका कितना है इसमें आपका 10 और ऊंचाई कितना है आपका इसमें 15। ठीक है, और जो गोलक है इसका जो त्रिज्या है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, चलिए तो 10 आपका ये त्रिज्या है, 15 आपका ऊंचाई है और ये गोलक का त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर है। अब बोल क्या रहा है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और जो है आपका गोलक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो कुछ नहीं है, हमको अनुपात निकालना है क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात किसका गोलक का। ठीक है, तो यहां से इसका क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोलक का वक्र पृष्ठ बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ बोलिए दोनों 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, यहां से पाई पाई को हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 से इसको हटाते हैं, 2 यहाँ बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर कितना है हमारा 10 और एच कितना है हमारा यहाँ पे 15 अनुपात 2, आर इसका कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 5 गुना 5 ही लिखते हैं इसको, 5 गुना 5। अब कटाते हैं 5 3 की 15, 5 दूनी की 10 और ये 2 और 2 कट गया, तो क्या बचा 3 अनुपात 1, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गोलक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 3 अनुपात 1 है। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बेलन है, यह एक बेलन है, इस बेलन जो बेलन है, इस बेलन का जो आपका व्यास है, व्यास यह 16 है, क्या है 16 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, सोचिए इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा और इसकी जो ऊंचाई है यह दिया हुआ 6, ठीक है 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इस बेलन में इस तरह से जो है हम शंकु के आकार का छिद्र करते हैं कि देखिए इस तरह से इसको छिद्र करते हैं शंकु के आकार का, इस तरह से करते हैं। ठीक है, इस तरह से छिद्र करते हैं कि इसका जो बेलन का जो व्यास था और जो बेलन का जो हाइट था वो बेलन शंकु के व्यास और शंकु के हाइट के बराबर हो। तो देखिए बेलन का व्यास कितना 16 था, तो देखिए शंकु का व्यास भी 16 हो जा रहा है, यानी कि उसका अर्धव्यास कितना हो जाएगा 8। और देखिए बेलन का ऊंचाई 6 था तो शंकु का ऊंचाई कितना हो गया 6। इस तरह से कर रहे हैं, उसको हम लोग छिद्र कर रहे हैं कि जो है वो इस तरह यहाँ पे शेप आ रहा है, इसका हाइट और इसका जो रेडियस है वो क्या हो रहा है सेम हो जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यह भाग तो अब निकल गया, इसको हटा दीजिए, तो बाकी जो शेष भाग बचा, जो बेलन का बाकी शेष भाग बचा उसका आपका क्षेत्रफल बताना है। यानी कि क्या क्या चीज पार्ट बताना है, समझ देखिए चीज को क्या क्या बताना है इसमें आपको। यह वाला भाग साथ में यह वाला भाग और यह वाले भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल देखिए ये क्या, ये तो आपका इंटरनल पार्ट है ना, तो इसको समझिए, ये समझिएगा नहीं, ये मत समझिएगा इसको काट, इसको भी काट रहा है, नहीं इस तरह से छेद कर रहा है। ठीक है, इस तरह से छिद्र कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमको यह और यह प्लस इस यह वाला भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। ध्यान से समझिए एकदम आराम से। हमको क्या करना है, पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि हमको यह वाला भाग तो निकालना ही है, यह वाला भाग और यह वाला भाग, यह वाला पूरा भाग निकालना ही है। तो इसमें क्या क्या चीज बच रहा है, हमारा शेष जो बच रहा है वो बच रहा है क्या क्या आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल बच रहा है, आधार का क्षेत्रफल प्लस देखिए यह भाग क्या लग रहा है, देखिए ये शंकु है, शंकु का अगर हम पार्श्व तल निकाल दे, शंकु का अगर
पार्श्व तल निकाल दे तो हमारा यही होगा ना, यह वाला भाग। तो शंकु का पार्श्व तल, शंकु का पार्श्व तल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, क्या होता है फॉर्मूला, 2πr/h प्लस आधार क्षेत्रफल क्या होता है, πr² प्लस शंकु का क्या होता है, πrl। अब देखिए यहां पे हमको r पता है, h पता है, r पता है, r पता नहीं, l नहीं पता है। समझिए यह आपका अगर 8 है, यह 8 है, यह 6 है, यानी कि क्या, यह हाइट, यह वाला 6 है, तो यह नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस नियम से, यह आपका कितना है 6 है, तो यह वाला पार्ट नहीं निकल जाएगा, ये कितना निकल जाएगा 10 पाइथागोरस नियम से। देखिए इस तरह से आपका बन रहा है, ये आपका क्या है 8 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ट्रिपलेट हम लोग का होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो है एल हमारा निकल गया कितना 10। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2rh, r का वैल्यू पुट करते हैं, r हमारा कितना है 8 है, और h का वैल्यू कितना है हमारा 6 है, प्लस r कितना 8, तो 8 के स्क्वायर 64, प्लस r कितना हमारा 8 और l कितना हमारा 10, l क्या है हमारा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो यहां से हम लोग पाई 8 × 48 96 प्लस 64 और प्लस 63 है 80, 6 × 10 की जगह से 1 9 6 15 और 8 23 और 1 24, 240, और ये हमारा पाई, तो हमारा कितना आंसर आ गया 240 पाई। ये हमारा शेष भाग बचा, शेष भाग यानी कि यह वाला भाग ऐसे करके इतना का क्षेत्रफल जो हमारा बचा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घनाभ है जिसका डायमेंशन जो है दिया हुआ है। एक घनाभ पहले बना लेते हैं, ठीक है। यह एक घनाभ है, यह घनाभ है, इस घनाभ को क्या हुआ है डायमेंशन दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और यह 9 सेंटीमीटर, ठीक है दिया हुआ है। बोल रहा है इसको पिघलाकर एक घन बनाया जा रहा है, क्या कर रहा है इसको पिघलाकर एक घन बनाता है। तो बोला उस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका आयतन है वही घन का आयतन होगा, तो 16 गुना 12 और गुना 9 बराबर कितना a क्यूब। तो 16 को अगर हम तोड़े तो 4 गुना 4, 12 को 4 गुना 3 और 9 को 3 गुना 3 a क्यूब। तो 3 है मतलब क्या 3 के बदला 1 निकलता है, तो 4 गुना 3 क्या गया मेरा a, यानी कि a क्या आपका 12 आ गया। भुजा कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर, 6 a का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो गया 44, ये कितना हमारा है 12, तो 12 का स्क्वायर 44 और इसको कर दिए तो 6 जगह 24 2 6 24 26 के 6 से 2 6 कम 6 और 2 8 यानी कि 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपका तीनों भुजा क्या है आपका दे दिया है कि कितना है उसका डायमेंशन। तो एक 85 है, दूसरा भी 85 सब मीटर में है, मीटर में, और यह 154 मीटर, ठीक है। बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग हीरोन सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है, √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। और एक जो है हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो उस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। क्या था आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना असमान भुजा। देखिए यह दोनों समान भुजा है, यह भुजा और यह भुजा क्या है समान है, 85 में क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये दोनों भुजा समान है, तो असमान भुजा कितना होता है 154 है, तो 154 154, ठीक है। 1/2 असमान भुजा गुना समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा बाई 2 का स्क्वायर। तो समान भुजा कितना है हमारा 85 का स्क्वायर माइनस असमान भुजा बाई 2, असमान भुजा कितना है 154, 154 का आधा कितना हो 214 214 यानी कि 77 का स्क्वायर। समझ में आपको कि नहीं आया? अच्छा इसको हम लिख देते हैं बढ़िया से, तो आप लोग कि कैसे आ गया 154/2 का स्क्वायर, समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा बाई 2 का स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, इसको काट दिए तो कितना आया 77 आया, 77 इनटू यह आपका 85 का स्क्वायर और यह माइनस 77 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हड़बड़ाइएगा नहीं, गुना नहीं करना, शर्ट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 7 5 12 के 2 से 1 8 7 15 और 1 16 और आपका गुना कितना 15 में से 7 गया 8, यानी कि आपका कितना गया यहाँ पे 8। अब इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। 77 और आपका 162 कितना होगा
2 से अगर कटा देते हैं तो 81 इंटू 2 इंटू 8, देखिए यहाँ पे ये भी आराम से निकल जाएगा 77। देखिए 81 का कितना आएगा रूट 9 हो जाएगा, और 8 गुणे 16, 16 का रूट कितना जाएगा 4। अब इसको आप लोग गुना कर दीजिए, 9 चौके 36, 36 को 17 से गुना करना है, 7 छके 42 के 2 हासिल 4, 17 के 21 4 25, यानी कि 252, 2772, ये आपका आ गया 2772 मीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आया? अब उसको हीरो सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। वहां से अर्ध परिसीमा निकालिए, तीनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा तो अर्ध परिसीमा निकलेगा, और वहां से अंडर रूट एस ए एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन का जो है आपका क्या आयतन दिया हुआ है 192√3 क्यूबिक मीटर, ठीक है। एक घन है, घन का आयतन कितना दिया हुआ है? आयतन 192√3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। बोल रहा है इसके ये जो घन होगा इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो पहले आयतन से हम क्या निकाल लेते हैं? घन का भुजा निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे? आयतन फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब। तो हम लोग इसको इस तरह से तोड़ते हैं कि आपका 3 का मल्टीपल में आ जाए, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं, पहले आपको 2 से तोड़ते हैं, कितना है? 2 गुना 96 हो गया आपका, फिर 2 से गुना कितना 48, फिर 2 से किया तो आपको कितना हो गया? 2 से 96, 96 से 48, 48 से फिर किया 24, और 24 से फिर कितना कितना आपका 12, और 12 से 6, और 6 से 3, 3 दिन 6 दिन 12 दिन 24 48 46 192, और आपका √3। देखिए ये 3 मिलके 1, ये 3 मिलकर आपका 1। अब देखिए यहाँ 3√3 है, ध्यान समझिए। जब हम √3 इंटू √3 करते हैं तो क्या होता है? हमारा 3 होता है कि नहीं होता है? तो हम इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा? आपका यह क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 इंटू √3, यानी ये 3 के बदला क्या निकलेगा? √3 निकलेगा। तो आपका कितना हो गया? इस 3 के बदले 2, और यह बदला 2, और ये आपका √3, तो कितना आ गया आपका? 4√3। अब क्वेश्चन क्या पूछा? इसका विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण भुजा √3, भुजा कितना 4√3 है, और इंटू √3। तो अब यह क्या हो जाएगा? √3 √3 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 आपका सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या? एक शंकु है, शंकु का जो है ऊंचाई दे दिया कितना बड़ा? 24 मीटर, और इसके तिर्यक ऊंचाई दे दिया कितना? 30 मीटर। तो बोल रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु आपका, यह शंकु है, ठीक है, इसका यह ऊंचाई, और यह इसका क्या है? त्रिज्या। यह दिया हुआ है 24 मीटर, और ये तिर्यक ऊंचाई यह दिया हुआ है 30 मीटर। तो देखिए यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होता है, और यहां से ट्रिपलेट से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां से मुझे यह निकालना चाहिए 30 का स्क्वायर 900, और 24 का स्क्वायर 576। तो 900 माइनस 576 करेंगे तो कितना गया? 2 से 4, 8 आपका यहाँ से कितना गया? 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 8 में 5 3, 324। 324 किसका स्क्वायर रूट होता है? आपका 18 का, यानी कि आपका रेडियस कितना आ गया? 18। ठीक है। अब इसको क्या कुछ प्रश्न पूछ रहा है? इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना? 22/7, आर कितना है हमारा? 18, और एल कितना है हमारा? 30। यहां से इसको गुना करेंगे, 18 तरीके 54, 540 गुना 22/7, ठीक है। आपको यहां से गुना कर लीजिए, आपका कितना जाएगा? 54 54 594, यानी कि 5940/7 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है, तो आपका मीटर स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन है, घन का जो है आपका एक घन कमरा है, उसका फर्श की लंब जो है क्षेत्रफल दे दिया हुआ 192 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या घन जैसा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक घन कमरे के फर्श क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है, तो उस कमरे में रखने वाले सबसे लंबी रोड की लंबाई याद करें। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन कमरा है, उसमें जो है उसका जो है फर्श का जो क्षेत्रफल दिया है वो क्या दिया हुआ है? 192 मीटर स्क्वायर दिया है। तो उसमें उस जो कमरा है, उस कमरे में सबसे लंबा रॉड हम कौन सा रख सकते हैं? यानी कि अगर मेरा यह घन है, मान लीजिए यह एक घन है, ठीक है, इस घन में
यह घन है, ठीक है। इस घन का यह फर्श का क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है। क्या दे दिया? यह फर्श का क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है। अब बोल रहा है इस जगह यह घर है, तो इस घर में सबसे लंबा रॉड कौन सा सकता है? तो इसमें कौन सा सकता है? यह विकर्ण इसका जो होगा, विकर्ण इसका वही सबसे लंबा रॉड होगा। तो यहां से हम पहले जो है क्या निकालते हैं? घन का भुजा निकाल लेते हैं। क्या यह फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका क्षेत्र कितना दिया हुआ है? 192 मीटर स्क्वायर। होता क्या आपका? ए स्क्वायर, क्योंकि यह क्या है? एक भुजा है, यह वाला ए और यह वाला ए होता है, क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। तो घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो 192 इसको अगर हम तोड़े, ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 28 96 192 यह आ रहा है, ठीक है। तो आपका यह जोड़ा जोड़ा बन के निकल जा रहा है। यह 3 है, तो 3 की जगह क्या होगा हमारा? इसके बदला 1, इसके बदला 1 और इसके बदला आपका 1 2 निकला, ठीक है। और ये 3 जो है आपका √3 गुना √3 होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे क्या निकलेगा? क्यूब रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट क्या आएगा? √3 हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारा? 8√3। कितना आ गया? 8√3। अब इसका क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है, विकर्ण। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा √3, भुजा कितना है? 8√3 इंटू √3, तो 8 तरीकी 24 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलन है। क्या बोल रहा है? एक बेलन है। इस बेलन की त्रिज्या को, या जो त्रिज्या है, इसको 20% बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? इसको बढ़ा देते हैं 20%। और इसका जो आपका ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, इसको 33.1/3% क्या करता है? घटा देते हैं। क्या करता है? घटा देते हैं। तो बोल रहा है कि इसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? इसके आयतन में ध्यान समझिए, देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का πr²h ये होता है। रेडियस 2 बार आ रहा है और h 1 बार आ रहा है। देखिए एक फॉर्मूला होता है जो हमको बहुत जगह उसका यूज होता है, ठीक है। उसको यूनिवर्सल फॉर्मूला हम बोलते हैं, ठीक है। उसका देखिए ये फॉर्मूला होता है x प्लस माइनस वाई, ठीक है। ये भी प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। हम इस पे जो है इसको निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? समझिए चीज को। हम पहले क्या कर रहे हैं? त्रिज्या वाला भाग ले रहे हैं, ठीक है। त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है कितना? 20%। लेकिन त्रिज्या देखिए r स्क्वायर है, r स्क्वायर है, यानी कि 2 बार त्रिज्या को लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि बढ़ रहा है तो प्लस, घटेगा तो क्या होगा? माइनस। तो बढ़ रहा है तो +20 फिर +20। क्यों 2 बार ले रहे हैं? क्योंकि r स्क्वायर, r 2 बार आता है इसलिए 2 बार ले रहा है। 20 + 20, ठीक है। अब ये प्लस क्या होता है? प्लस ही हो जाएगा। प्लस 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 होगा यहाँ पे। अगर यहाँ प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस होता तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस, यानी कि इन दोनों का जो साइन गुना करके आएगा वो यहाँ लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ, ध्यान समझिए। प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस प्लस, यह प्लस हो गया। अब x कितना था? 20 और y कितना था? 20 बटा आपका 100, यह कट गया। ये कितना है? 40 + 4 आपका कितना आ गया? 44, ठीक है। अभी तक यह बढ़ रहा है, 44 क्या हो रहा है? यह बढ़ रहा है। अब क्या होगा हमारा? अब हम इसको और इसको लेके चलते हैं, ठीक है। छूट वाला पढ़े, डिस्काउंट वाला पढ़े होंगे, उसमें जो है इसका यूज करते थे हम लोग, ठीक है। 3 गो रहता था, क्या पहले 1 और 2 को ले चलते थे, फिर उससे जो आता था छूट उसको तीसरा से लेके चलते थे। उसी तरह इसको कर रहे हैं, उसी तरह से यह कर रहे हैं। तो अब ये 44 ये क्या बढ़ रहा था? तो 44, और यह वाला आपका घट रहा है। कितना है आपका? 33.1/3, यानी कि 100/3, 100/3, ठीक है। ध्यान समझिए, यह प्लस है, यह माइनस है। यह प्लस है ना, क्योंकि यह बढ़ रहा था, देखिए बढ़ रहा है तो प्लस, और यह वाला का ऊंचाई क्या हो रहा है? घट रहा है, तो माइनस। तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। कितना? 44 गुना 100/3 और आपका 100, वही फॉर्मूला है। x प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, xy/100, ठीक है। इस 100 को इससे काट देते हैं, आराम से समझिए इसको। इसको इससे गुना करते हैं, 3 चौके 12 के 1, 3 चौके 12 1 तेरह, 132 माइनस 100/3, यहाँ पर 44/3 है, ठीक है। इसको इससे करते हैं, माइनस कर दिए तो 32 बटा आपका 3 और माइनस 44/3,
यहाँ से 3 लिए -12 आया और कट के आया -4, यहाँ पे -4 आया, इसका मतलब इसका आयतन में 4% का लॉस हो रहा है। सब परसेंट में था तो 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 4% लॉस यानी कि कमी आ रहा है। क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।